जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जैसे ही जनक नंदनी सीता जी को पता चलता है श्री राम के वनवास का, राम मां कौशल्या जी के महल में माता से वन जाने की आज्ञा ले रहे हैं और वहीं पर सीता जी आती हैं। बहुत प्रकार से सास के समझाने पर, हे पुत्री, वन के अनेकों कष्ट हैं, बहुत तरह के संताप वन में झेलने पड़ते हैं, भयंकर पशु पक्षी हैं, तुम यहां अयोध्या में ही रहो। जब मन करे अपने पिता के घर मायके चली जाना, कभी यहां पर रह लेना, कभी वहां पर रह लेना, लेकिन आज अपनी सास के मधुर वचन देवी सीता को अच्छे नहीं लग रहे। कोई भी ऐसी बात जो उनको श्री राम से वियोग के लिए कही जाए वो उनको अच्छी नहीं लग रही। आज ऐसी वार्ता मन को भा नहीं रही। बहुत प्रकार से स्वयं राम भी देवी सीता को समझाते हैं कि आप यहीं पर रहिए, अगर आप यहां पे होगी तो माताओं की सेवा करोगी। मेरी अनुपस्थिति में मेरी पुरानी कथाओं को याद कर कर के उनका मन लगा रहेगा, पिताजी को भी सहारा हो जाएगा। बड़े भाग्य से सास ससुर की सेवा करने का ये अवसर मिलता है, इसे मत गवाओ। हर तरह से भगवान की जो सीख थी बिल्कुल सही है, पर देवी सीता को कोई भी बात आज अच्छी नहीं लग रही है। बार बार सुनने के बाद देवी सीता कहती हैं, हे प्रभु, मैं किसी भी तरह आपकी बात को काटती अच्छी नहीं लगती और आपकी कोई भी बात मेरे लिए आज्ञा समान है, पर फिर भी मैं आपके श्री चरणों में एक विनती करती हूं। माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, राज्य का सुख, कोई भी सुख पति से ऊपर नहीं है। तो आपकी सभी बातें सच हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे कोई भी बात आपके संग से ऊपर आनंद देने वाली नहीं है। आपकी वियोग की पीड़ा के आगे जितने भी सभी सुख और आनंद आपने बताए हैं वो तुच्छ हैं। यदि आप मेरी केवल आत्मा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं और देह को यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। बिना आत्मा के देह केवल मिट्टी रूप है,
भगवान राम जान गए कि अगर मैंने इसको आज छोड़कर चल दिया ना तो ये प्रेम में और विरह के अंदर अपनी इस देह का त्याग कर देगी। ऐसी सीता जी की करुणामयी वाणी और हृदय की पुकार को जानकर भगवान राम कहते हैं तो जल्दी तैयार हो जा, समय बड़ा कम है। आज देवी सीता ऐसे प्रसन्न हुई हैं जैसे तीनों लोकों की संपत्ति उनको मिल गई हो। सारे संसार के दुखों की ओर वो दौड़ रही हैं। जो सुबह राज सिंहासन पर अपने पति के साथ विराजमान होने वाली हैं, आज घर छोड़कर वन वन भटकने के लिए, ना जहाँ खाने का समय है, ना पीने की कोई व्यवस्था है, ना रहने के लिए कोई स्थान है, केवल कष्ट ही कष्ट हैं, लेकिन मेरे पति का संग है। उस आनंद को बाकी सब आनंद से बड़ा मानकर देवी सीता तनिक भी एक क्षण के लिए भी दोबारा नहीं सोचती हैं। जैसे ही भगवान ने कहा सीता आप तैयारी कीजिए, समय बड़ा कम है, उनकी हर्ष की कोई सीमा नहीं है। शोक तो उनके पास भी नहीं आया वन जाने की बात सुनकर, और वन जाने की प्रसन्नता, पति का साथ उनके लिए सबसे बड़ा आनंद है। आज पति के साथ वन जाना तो बड़े दूर की बात है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, अरे आज की स्त्री के लिए तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि पति कौन से शहर में रहता है, कौन से नगर में रहता है। विवाह संबंध के अंदर गुण और शील स्वभाव तो बाद में देखे जाते हैं, सबसे पहले नगर जाना जाता है। बड़े शहर में रहता है, पता नहीं क्या हो गया है। देवी सीता बड़े आनंद के साथ अपनी माता के कौशल्या के चरणों में वंदन करती है, क्षमा मांगती है। हे माता, आपकी सीख बिल्कुल अनुकूल है, पर मेरा जो स्त्री धर्म है वो मुझे अपने पति के साथ रहने के लिए प्रेरणा करता है, और आप ही लोगों से तो मैंने सीखा है पति से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज आपके पति की आज्ञा के कारण अपने पुत्र धर्म को पूरा करने के लिए मेरे स्वामी वन को जा रहे हैं, और आपने भी तो कहा है कि पिता के वचनों को पूरा करना ही तेरा कर्तव्य है। आप ही के द्वारा मैंने स्त्री धर्म का ज्ञान लिया है। क्षमा मांगती है कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। मैं जानती हूं कि मेरा धर्म है अपनी सास की सेवा करना, परंतु मैं केवल अपनी सुख का ध्यान करते हुए आज आपको छोड़कर जा रही हूं। इस बात के लिए देवी सीता क्षमा मांगती है। तभी ये चर्चा छोटे भाई लक्ष्मण तक पहुंचती है। लक्ष्मण जी की चिंता कवि कहता है मैं कैसे व्यक्त करूं। भगवान राम की परछाई है लक्ष्मण, जो भाई के राज पर पाने की प्रसन्नता में आज नाच रहे थे, चहल रहे थे। जैसे खिला हुआ फूल तीक्ष्ण धूप पड़ने से एकदम मुरझा जाता है, आज लक्ष्मण जी का मुखारबिंद ऐसे मुरझा गया, जैसे सूखे पत्तों की तरह एकदम से चेहरे की शोभा चली गई हो। पता नहीं भाई मुझे साथ भी लेकर जाएंगे या नहीं, कहीं मुझे साथ जाने से मना ना कर दें। मैं तो सेवक हूं, उनकी आज्ञा के अधीन हूं, अपनी मर्जी भी उनको नहीं बता सकता खुल के। जैसी वो आज्ञा करेंगे सेवक को तो वही करना पड़ेगा। ऐसी भावना के साथ दौड़कर श्री राम के चरणों को प्रणाम करते हैं, आंसुओं से उनके चरणों को धोते हैं। भैया ये क्या हो गया? मैं तो आपकी परछाई हूं, आपकी सेवा में हूं,
आप मुझे वही आज्ञा दें जिससे आपका छोटा भाई अपने प्राणों को अपने साथ रख सके। और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं भैया, आप भी मेरे प्रेम को जानते हो। यदि आपने आज मेरे को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम अपने भाई के प्रेम को जानते हैं। वो जानते हैं जो लक्ष्मण कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। वो जानते हैं कि मेरे बिना ये यहां नहीं रहेगा। समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए राम लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ माता से आज्ञा ले लो। यदि माता आज्ञा देती है तो मेरे साथ चलो। लक्ष्मण की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मन में एक चिंता भी है। क्या चिंता है? भैया ने तो हां कर दी, यदि मां ने मना कर दिया तो भैया मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे। भैया माता की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। कैसे पूछूं? कहीं मां मना ना कर दे, कहीं माता रोक ना दे। माता के वचनों को भी पूरा करना होगा, परंतु देह होगी तो मां के वचनों को पूरा करूंगा ना। अगर श्री राम चले गए और मैया ने मना कर दिया तो ये देह ही नहीं रहेगी। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति। लक्ष्मण मां सुमित्रा के पास आते हैं। हे मां, भैया वन में जा रहे हैं और आपसे आज्ञा लेने के लिए भेजा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो ये सेवक अपने सेवक धर्म को पूरा कर ले। मां सुमित्रा को सारी बात का पता चलता है कि कई को कोसती हैं, ये क्या कर डाला तूने? तू नहीं जानती जिसको तू आनंद मान रही है कि तेरा पुत्र राजा होगा, क्या वो नहीं जानती तूने तो अपने आज सुहाग को ही उजाड़ लेगी तू। हमारे स्वामी तो राम के बिना रह ही नहीं सकते। ये क्या हो गया तेरी मति को? अपने पुत्र लक्ष्मण को मां अच्छी तरह जानती है। कहते हैं मां बालक के मन की हर बात को जानती है। स्वभाव से ही माता को अपने बालक के बारे में सब कुछ पता होता है। वो जानती है ये राम की परछाई है और राम के बिना लक्ष्मण नहीं है। पुत्र, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज लग रहा है तू मेरा पुत्र है। और ध्यान से सुन ले, सेवक का धर्म है ना वो बड़ा कठोर होता है। जब स्वामी जागते हैं सेवक को निद्रा का त्याग करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो तू सेवक बनकर जा रहा है और बाद में अपने इस धर्म को तो पूरा ना कर पाए। तूने ये बात कहकर अपने मां के मान को बढ़ा दिया। आज लग रहा है कि तूने मेरे दूध की लाज रख ली। अवध तहां जह राम निवासु, तही देवसु जहां भानु प्रकाशु। हो अवध तहां जह राम निवासु, तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जप सिय राम बन जाही, अवध कुमार काजू कछु नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण, जहां राम नहीं है वहां तुम्हारा क्या काम है? जब अवध में राम और सीता नहीं होंगे तो तुम्हारा अवध में क्या काम है? तुम्हारी अयोध्या तो वही है जहां पर सिया राम है, जहां पर सिया राम है तुम्हारी अयोध्या वही है। आज ये माता है जो अपने सौतेले पुत्र के लिए अपने पुत्र को घर से भेज रही है। ये माता है जो अपने हृदय को टुकड़े को अपनी सौत के पुत्र के साथ भेज रही है। ये कहना कोई छोटी बात नहीं है कि जहां राम सिया वहीं अवध। बिना राम सिया के तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है, जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। ऐसी प्रेरणा मां सुमित्रा का विशाल हृदय, विशाल भाव, माता लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा देती है। और अब लक्ष्मण की हृदय की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। अब लगता है मार्ग सुगम ही सुगम है। अब लगता है कि मैंने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदों को पा लिया है कि मैं मेरे भैया राम के साथ रहूंगा, मैं नित्य राम के दर्शन करूंगा, मैं नित्य उनकी सेवा करूंगा। ऐसे भाव भाई के मां नाना प्रकार की पुत्र को शिक्षा देती है। कोई राग द्वेष अपने मन में मत लेके आना। सपन में भी तुम्हारे कोई ऐसे भाव ना हो और मन, कर्म, वचन द्वारा अपने प्रभु की सेवा में रहना। हो राग रोष ईर्ष्या मधुमोह जनि सपने हो इनके बस हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सकल प्रकार विकार बिहाई निज कृत कर्म। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राग रोष ईर्षा मद मोहु जानी सपने हु इन्हें के बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई मन कर्म वचन क्रेहु सेवा काई। अपने मन कर्म वचन से अपने भाई की सेवा करना, ऐसा ज्ञान मां सुमित्रा अपने पुत्र को देती है। अब राम लखन सिया सहित मुनियों के वस्त्र धारण करके पिता को प्रणाम करते हैं। राजा दशरथ अपने नेत्रों द्वारा जैसे ही उन तीनों को देखते हैं, देखकर एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। सुध नहीं है, आज अपने प्राणों को अपने ही कारण वन में जाता हुआ देख रहा हूं। हे विधाता, क्या इससे भी भारी कोई दुख है जो देखना बाकी है, जो अभी तक आपने इस मेरे प्राणों को बचाए रखा है? ये प्राण निकल क्यों नहीं गए? इससे बड़ा क्या दर्द होगा? आज भगवान को कोस रहे हैं, हे विधाता, इसी क्षण मेरे प्राण तू हर ले, मैं राम को जाता हुआ ना देखूं। अपने कठोर हृदय को बोलते हैं कि ऐसा पाषाण जैसा मेरा हृदय है कि इतना भारी दुख भी मैं देखने के लिए अभी जीवित हूं। मुंह से कुछ वचन नहीं निकल रहे, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। बार बार देखते हैं
रोकने के लिए, हृदय से लगाने के लिए हाथों को बढ़ा लेते हैं और फिर मूर्छा आ जाती है। ऐसे व्याकुल और ऐसी ध्यान स्थिति दशरथ की, जिनके बिना वो एक क्षण भी इस धरा पर रहना नहीं चाहते, आज उन्हीं को अपने से दूर जाता देख रहे हैं। राजा दशरथ बहुत तरह से अपने आप को समझाते हैं, परंतु राम ने कहा, हे पिताश्री, आप किसी भी तरह का दुख मत मानिए, आप विश्वास रखिए, मैं ऐसे ही 14 वर्षों की अवधि निकल जाएगी, मैं आपके वचन को सत्य करके आपकी सेवा में, आपके दर्शनों के लिए पुण्य आ जाऊंगा। परंतु जाने की बात सुनकर फिर राजा दशरथ बेहोश होकर गिर जाते हैं। प्रणाम करके तीनों वहां से चलते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही भगवान के वन जाने की बात नगर में आती है, धीरे धीरे करके सब नगर के वासी महल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। जहां हमारे राम, वहीं राम राज्य। महाराज ने अच्छा नहीं किया, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, हम भी हमारे राम के साथ वन को जाएंगे। सभी युवा स्त्रियां घर पे बड़े बूढ़ों को छोड़कर राम जी के साथ जाने के लिए बाहर खड़े हैं। और जो अपनी शारीरिक समस्या के कारण भगवान के साथ नहीं जा सकते, वो मन द्वारा राम के साथ जाते हैं। अयोध्या में कोई भी ऐसा स्त्री, पुरुष, बच्चा नहीं है जो श्री राम के साथ अपने मन द्वारा ना गया हो। जो मन द्वारा गया वो मन के साथ भगवान के राम गया, जो तन द्वारा गया वो तन के साथ राम के साथ गया। तीनों नगर के बाहर आ जाते हैं, पीछे पीछे नगर के वासी हैं। राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत जी को बुलाते हैं, जाओ रथ तैयार कर लो, तीनों बालकों को वन के दर्शन करा के 2-4 दिन रुक के वापस ले आना, मना लेना। राम से कहना तुम्हारे पिता की यही आज्ञा है कि तुम वापिस आ जाओ। मैं जानता हूं सुमंत, राम ज्ञान भरे वचन कहकर तुम्हारे साथ वापिस नहीं आएगा। उसका स्वभाव है, वो धर्म चर्चा द्वारा तुम्हारी बुद्धि को मोहित कर देगा। परंतु हे सुमंत, तुम मेरी पुत्री सीता को जरूर ले आना। वो जनक नंदिनी बड़ी कोमल है, उसने तो कभी मखमल के बिस्तरों से नीचे धरती पर, धरा पर अपने चरण भी नहीं रखे हैं, वो कहां कांटों के अंदर जाएगी। उसकी कोमल देह ने कभी सूर्य देवता की ताप का स्पर्श भी नहीं किया, और वहां वन में घनी धूप, बारिश, उन कष्टों को कैसे सहेगी। ऐसे बड़े बड़े भयंकर पशु पक्षियों की बात कर कर तू मेरी पुत्री को डराकर उसको वापिस ले आना। कह देना कि मेरा संदेश है, अगर तू सीता को भी ले आया तो मुझको बड़ा आनंद होगा। जाओ सुमंत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसा कहकर सुमंत रथ में राम, लक्ष्मण, सीता जी को नगर के बाहर बिठाकर चलते हैं। पीछे पीछे सब अयोध्या के वासी जा रहे हैं, कोई भी रुक नहीं रहा है। बहुत प्रकार से राम ने समझाया। भगवान को लग रहा है कि मेरी प्रजा को दुख होगा। उनको समझाते हैं कि तुम यहीं रहो, अगर तुम आनंद में रहोगे तो महाराज को अच्छा लगेगा। आज महाराज को तुम्हारी बहुत जरूरत है। परंतु प्रजा को प्रेम के वश देखकर राम चुप हो जाते हैं। पीछे पीछे नगरवासी चल रहे हैं, आगे रथ जा रहा है।
कुछ दूर रात्रि होने पर विश्राम के लिए रथ को रोक लेते हैं सुमंत जी। सभी नगरवासी वहीं पर जहां तहां स्थान मिलता है भूमि पर ही लेट जाते हैं। एक वट वृक्ष के नीचे भगवान राम और सीता जी बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे हैं। सुमंत जी इस दृश्य को देख देख कर रो रहे हैं। मेरे राजा दशरथ, जिन्होंने गुरु की आज्ञा द्वारा पुत्र प्राप्ति यज्ञ द्वारा इन 4 कुमारों को पाया, कितने तप, जिनके प्रताप से और जिनकी मित्रता के कारण देवराज इंद्र भी आज निर्भय होकर घूमता है। ऐसे महाराज और जिसका हृदय स्वयं राम आज ऐसे वन में बैठे हैं। ये सोच सोच कर सोचते हैं विधाता की चाल बड़ी अलग है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कौन राजा कब रंक बन जाए और कौन भिखारी कब राजा बन जाए, ये विधि की चाल को कोई नहीं जानता। सोचते हैं कि किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार। आज राजा दशरथ के यहां ऐसा हो गया तो हम आम आदमी तो चीज ही क्या है। जो समय मिले, जो भी हमारे पास समय हो, उसको जितनी प्रसन्नता के साथ बिता लें, यही हमें ज्ञान देता है। हर वक्त हमें खुश रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ ने कब रानी कैकेयी को वो 2 वचन दिए? ध्यान से बात समझने वाली है। राजा दशरथ जब पूरे युवावस्था में थे, रानी कैकेयी ने युद्ध में राजा दशरथ की सहायता की और रानी की उस वीरता से प्रसन्न होकर राजा ने कहा, मैं तुमको 2 वर देता हूं, तुम जब चाहो मुझसे मांग लेना। बहुत बड़ी गलती की। ये 2 वर एक अभिमान का भी प्रतीक है। मैं इतना समर्थ हूं, ठीक है, उस दिन आप बहुत समर्थ हैं, आप उन 2 वरों को दे सकते हैं, तो जब मर्जी मांग लेना। इस बात का क्या पता कि हम कब तक समर्थ हैं। उस दिन राजा युवावस्था में है, बल के मध में है, संपत्ति का मद है। ये राजा दशरथ है। हम तो हर वक्त पता नहीं कौन कौन से मद में हैं। 2 वचन राजा ने दिए और देने में राजा ने अपना सर्वस्व हार लिया। तो यहां से हमें मद में आकर भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जो कहे हुए शब्द हैं उनको पूरा करना विधाता के अलावा किसी के बस में नहीं है। किसी एक मित्र ने कहा, जो 2 वर है ना, जब मर्जी मांग लेना, ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। चेक भी पोस्ट डेटेड नहीं काटना चाहिए। आज तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं तो आज की डेट का चेक काटो। पोस्ट डेटेड काटने का मतलब है मुझे पता है कल भी होंगे। ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि जीवन में कोई भी संकल्प ऐसा मत करो, कोई भी अपने मुंह से ऐसी बढ़ चढ़ के बात ना बोलो कि जिसे आप जीवन में आप दे नहीं पाए, आप पूरा कर ही ना पाओ उसको। आज राजा दशरथ अपने कहुए वचनों को भोग रहे हैं। रात्रि के 2 पहर बीत जाने पर भगवान राम सुमंत जी को कहते हैं, मंत्री जी, आप इस गति से रथ को चलाइए कि रथ के पहियों के निशान धरती पर ना रहें, जिससे सुबह जब प्रजा उठे तो उनको पता ही ना चले कि हम किस दिशा में चले गए। बिना ही कारण वो मेरे साथ कलेश में वन में जाएंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरी प्रजा अयोध्या में आनंद से रहे, उसी में मुझे आनंद है। इतने कष्ट के समय में भी भगवान राम को अपनी प्रजा की फिक्र है, अपनी प्रजा का ख्याल है, कहीं उन्हें तकलीफ ना हो।
ऐसा भगवान राम का स्वभाव। राम की आज्ञा पाकर मंत्री ऐसे रथ चलाते हैं कि सुबह होने पर जब सब नगरवासी जागते हैं, देखते हैं भगवान राम को ना पाकर बड़े दुखी होते हैं, जान जाते हैं कि हमें कष्ट ना होना, इसलिए हमारे राम आज हमको छोड़कर चले गए। कितने दयालु हैं वो, खुद वनों के कष्ट को सहेंगे। उन्हें लगा कि हम भी उन्हीं की तरह कष्ट ना पाएं। पछताकर माथा पीटते हुए श्री राम की यादों को मन में बसाकर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्या को नगरवासी वापस जाते हैं। आज प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर भगवान गंगा मैया का दर्शन करते हैं। गंगा मैया के दर्शन करने पर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों गंगा जी में स्नान करते हैं और भगवान राम गंगा के धरा पर आने की कथा सब अपने भाई को और पत्नी को सुनाते हैं। सब गंगा दर्शन से अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं पर निषाद राज गुह को जैसे ही खबर मिलती है कि श्री राम आए हुए हैं, नगर के बाहर हैं, साथ में सीता मैया और भाई लक्ष्मण भी हैं, वो दौड़कर वहां पहुंचते हैं, दंडवत प्रदान करते हैं। हे प्रभु, बड़ी कृपा की आपने हमें यहां पर आकर दर्शन दिए। आप नगर में चलिए, ये नगर आपका ही है, मुझे सारी बात का पता चल चुका है। आप यहाँ पर राज्य कीजिए और मुझे अपनी सेवा करने का अधिकार दीजिए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनय प्रार्थना गोक की सुनकर भगवान राम चरणों से उठाकर गुह को अपने हृदय से लगा लेते हैं। आज गुह अपने भाग्य को देखकर प्रसन्न है कि मैं कौन सी जाति का हूं और श्री राम मेरे को उठाकर अपने हृदय से लगा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवता भी आसमान से फूल बरसा रहे हैं। वाह प्रभु, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज आपने ऐसा उदाहरण इस संसार को दे दिया। प्रेम से ऊपर कोई जाति नहीं है, प्रेम से ऊपर कोई धर्म नहीं है। जिसने भगवान को प्रेम किया, भगवान ने उसको हृदय में लगा लिया। भगवान ने कोई जाति नहीं देखी, कोई पैसा नहीं देखा, कौन किस पोजीशन पर है, कौन कहां पर है। भगवान ने सबको प्रेम देखते हुए अपने हृदय से लगा लिया। नहीं भाई, पिता की आज्ञा है, मैं वन में ही रहूंगा और मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानकर निषाद राज ने नगर के बाहर ही सुंदर अशोक वृक्ष की छाया में पत्तों की सेज बनाकर भगवान का बिछोना तैयार कर दिया। रात्रि हो चुकी है। भगवान राम, सीता वहां पर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। लक्ष्मण जी भाई की चरण सेवा कर रहे हैं। कुछ देर बाद राम ने कहा, लक्ष्मण तुम जाओ। और अब लक्ष्मण जी तीर कमान हाथ में पकड़े हुए पहरा दे रहे हैं। यहाँ पर लखन जाग रहे हैं और लखन को जागता देखकर अपना धनुष बाण हाथ में लेकर निषाद राज गुह भी लक्ष्मण जी के पास आकर बैठ जाते हैं। दोनों राम के सेवक हैं, दोनों राम भक्त हैं और दोनों भक्त आज आपस में चर्चा करते हैं। भैया, ऐसा कुटिल स्वभाव के कई माका कि ऐसे सुंदर रघुकुल शिरोमणि को वन में भेज दिया। अपनी पुत्रवधू का उनको ख्याल भी नहीं आया। ऐसा भी क्या पुत्र मोह, ऐसा भी क्या राज्य का मद, ऐसा भी क्या लालच, ईर्षा
मैया को बार बार गुहक कोसते हैं, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं भैया आप ऐसा मत कहो, इसमें माँ का दोष नहीं है। मेरे भाई राम कहते हैं और जो भैया कहते हैं ना वो सरता सत्य है और उचित ही होता है। भैया ने कहा जब मैंने इस बात के लिए क्रोध किया, जो मुझको समझाया वही मैं आज आपको समझा रहा हूं भैया। होनी होकर रहती है, यहां पर कोई भी जो दुख भोगता है वो अपने ही कर्मों का फल है, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विरान भक्ति रस सानी। हो बोले लखन, हो बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता। भैया कहते हैं कि सब अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। लखन के मुख से ऐसी बात सुनकर घोक अपने मन को संतोष देते हैं और मन ही मन माता के कई से क्षमा मांगते हैं। आज लखन और गुहू भगवान राम को मां सीता सहित वन के अंदर कंटीली झाड़ियों में सुंदर कोमल भगवान का शरीर, जिन्होंने कभी महलों के अलावा छत ना देखी हो, जो राजा दशरथ के पुत्र हों, स्वयं भगवान हों, आज अशोक वृक्ष की छाया में पत्तों के बिछोनों के ऊपर, जो मखमल के गद्दों पर सोने वाले हैं, रेशमी सराहने लेने वाले हैं, सुंदर दास दासियां उनको पंखा दे रही हैं, आज वो अपने बाहों को ही सिरहाना बनाकर अपने सिर के नीचे रखकर सो रहे हैं। हे विधाता, क्या अगर इनको ऐसे ही भेजना था तो आपने ये सुख संसार की चीजें बनाई ही क्यों हैं? किस काम का राजमहल है? अगर राम को धरा पर सोना है तो बिछोनों की क्या जरूरत है? अगर राम को खुले आसमान के नीचे ही सोना है तो ये महल किस लिए बने हैं? ये सुख सुविधा क्यों बनाई गई है? इनका कोई अर्थ नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार प्रभु को देखते हैं और अपने हृदय को भर भर के सोचते हैं, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों विधाता ने ऐसा दुख क्यों बनाया है? और मैंने तो सुना था कि सब अपने कर्मों का फल पाते हैं, पर प्रभु ये आज विधाता की चाल भी कैसे उल्टी हो गई? मेरे राम ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आज ये दुख पा रहे हैं? करे कोई भरे कोई, वचन किसने दिए और भर कोई रहा है। बार बार ऐसा सोचते हैं, फिर अपने नेत्रों को भर के संतोष कर लेते हैं। कभी ये सोचते हैं शायद हमको सुख देने के लिए प्रभु खुद दुख भोग रहे हैं, वरना कहाँ मैं और कहाँ प्रभु।
कहाँ प्रभु यहाँ पर आते, हम सभी भक्तों को सुख देने के लिए, हमारे जीवन का लाभ पूरा करने के लिए, हमारे कई जन्मों की भक्ति को पूर्ण करने के लिए प्रभु स्वयं कष्ट भोग रहे हैं, हमें आनंद देने के लिए ही वो वन में आए हैं। ऐसा सोचते रात्रि बीत जाती है। सुबह अपने नित्य क्रम करने के बाद भगवान सुमंत जी को वापस जाने के लिए कहते हैं। सुमंत जी, आप पिता समान हैं, मेरे पिता के मंत्री भी हैं और उनके मित्र भी हैं। अब आप यहां से जल्दी वापस जाइए, मैं भी वहां पे नहीं हूं। आपसे वो अपने मन की बात करेंगे तो शायद उनका कष्ट कुछ कम होगा। आप एक क्षण के लिए भी विलंब ना कीजिए, आप वहां वापस प्रस्थान कीजिए अयोध्या में। राम, महाराज ने कहा था वन में दिखाकर 2-4 दिन लगाकर तीनों को साथ वापस देना, ऐसी महाराज ने आज्ञा की है आपके लिए। पर भगवान राम, वही धर्म का ज्ञान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उस रघुकुल रीत को कैसे मिटा सकता हूं, कैसे उस रघुकुल की कीर्ति को अपकीर्ति में बदल सकता हूं। पिता के वचनों को पूर्ण करना ही मेरा काम है। ऐसा सुनकर फिर वो देवी सीता को वापस जाने के लिए आग्रह करते हैं। हे पुत्री, तुमने वन के कष्टों को सुना और जाना, कितने कष्ट हैं यहाँ पर। महाराज ने कहा था सीता को वापस ले आना, अपने ससुर की आज्ञा का पालन करो। सीता जी फिर अपने नाखूनों द्वारा धरती को कुरेद रही हैं। मुख नीचे है, सिर पर पल्ला ढका हुआ है, आंखें मिला नहीं पा रही हैं। मानो जब अपने नाखूनों से सीता जी धरती को कुरेदती हैं तो नुपुर की आवाज होती है। वो ऐसी ध्वनि है मानो वो अपने आप में कह रही हो कि नुपुर भी इस बात का दुख मान रहे हो कि हमारा त्याग मत करना। शायद हमारा यह अंतिम क्षण है जब हम इन पैरों की शोभा को बढ़ा रहे हैं, या हम शोभायमान हो रहे हैं इन चरणों को स्पर्श करके। आज हमारे भाग्य से कोई हमको छीनना चाह रहा है। पिता समान सुमंत जी के वचनों को सुनकर देवी सीता फिर वही बात कहती है कि पति के बिना बाकी जितने भी रिश्ते हैं मैं उनमें सुख नहीं मानती, मुझे क्षमा करना। मेरा परम धर्म पति की सेवा करना है, और पति जब कष्ट में हो तो ये सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। यदि महाराज, यदि मेरे पति महल में होते और किसी कार्य से बाहर जाते तो मुझे चिंता नहीं थी, और कष्ट में मैं इनका साथ कैसे छोड़ दूं। अब तो मेरा परम धर्म बनता है इनके साथ रहना। सुमंत जी जानते हैं कि देवी सीता जो कह रही हैं वही धर्म है, वही सत्य है। बड़े दुखी मन से रथ के घोड़ों को दोबारा तैयार करते हैं। घोड़े हिनहिनाते हैं। आज वो भी बिना राम के वापस नहीं जाना चाहते। बिना राम के ना घोड़े जाना चाहते हैं, बिना राम के ना सुमंत जी जाना चाहते हैं। कैसे ये मुख लेके महाराज को दिखाऊंगा, कैसे खाली हाथ लौट चलूं। बार बार मन में इस बात का शोक है। रथ को, घोड़ों को रथ में जोतते हैं और अयोध्या को वापस चलते हैं। तब भगवान गंगा जी को पार करने के लिए नाव के पास जाते हैं। देखते हैं केवट भगवान राम को देखकर नाम नहीं लेके आ रहा। गुहू बार बार विनय कर रहे हैं कि मेरे प्रभु राम, भाई लक्ष्मण, सीता सहित गंगा जी को पार करना है, तुम अपनी नाव लेके आओ। लेकिन आज केवट कहता है कि मैं राम के मर्म को जानता हूं, मुझे कोई तो अज्ञानी मत समझना, ना मैं कोई मूर्ख हूं, मैं राम के मर्म को जानता हूं। अरे ये तो पत्थर को स्त्री बना देते हैं, मेरी नाव तो काठ की है। अगर ये
स्त्री बन गई, ये ऋषि पत्नी बन गई, तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा? मेरी जीविका चलाने का एक ही मात्र साधन मेरी नाव है। आज देव नदी गंगा केवट की बातों को सुनकर बड़ी चकित हैं। केवट नाव लाने से मना कर रहे हैं और भगवान राम उनको गुहार लगा रहे हैं, हे केवट हमें भी उस पार लगा दो। विनय कर रहे हैं राम और केवट मना कर रहा है। देव नदी गंगा सोचती हैं ये श्री राम हैं, श्री हरि हैं, ईश्वर हैं। अरे जिन्होंने 2 पग में पूरी भूमि को माप लिया, आज मुझको पार करने के लिए केवट से गुहार लगा रहे हैं। पर भगवान के प्रेममय वचनों को सुनकर, उस केवट की भाग्य को जानकर वो बहुत प्रसन्न हो रही हैं। वाह रे केवट, वाह रे प्रभु, आपकी लीला, आप 2 पग में सारी सृष्टि को माप सकते हैं और आज आप गंगा को पार करने के लिए केवट की गुहार लगाते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान राम केवट से अनुग्रह करते हैं। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, हो केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और फिर केवट क्या करते हैं? हो केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, हो चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग्य जगे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को
पार उतारा। हो चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। हो केवट देने हो प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। बोलो भक्त और भगवान की जय। केवट आज भगवान को कहता है, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपको ऐसे नाव में कैसे बिठा लूँ। मैं गरीब, मेरी नाव तो काठ की है, आपने तो पत्थर की शिला को स्त्री में बदल दिया। अगर ये स्त्री बन गई तो मेरी जीविका कैसे चलेगी। क्या चाहते हो तुम, आप बताओ। हे भाई, तू जैसे चाहता है मैं वैसे कर लेता हूँ। भगवान के मीठे वचनों को सुनकर केवट कहा, अपनी पत्नी को कहता है, जाओ तुम कठोते में गंगा जल भर लाओ। भगवान के चरणों को गंगा जल द्वारा पखारता है और बार बार उस आनंद को लेता है। लक्ष्मण जी बार बार बहुएं सिकोड़ रहे हैं कि ये पता नहीं क्यों बार बार देर कर रहा है, लेकिन केवट इतने आनंद में मगन है, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा आए ना आए। बार बार जल लेकर भगवान के चरणों को पखार रहा है और फिर उस जल को परिवार सहित ग्रहण करता है। अपने पूरे परिवार को भगवान का चरणामृत ग्रहण करवाता है। अब प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया, आपके चरणामृत को पीकर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरी नाव को भी नहीं होगा। और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी गुह समेत नाव में चढ़ते हैं। धीरे धीरे नाव को खे रहे हैं। आज केवट चाहते हैं कि ये यात्रा इतनी लंबी हो जाए और मैं इन दर्शनों का आनंद पाता रहूं। नाव चला रहे हैं, कभी भगवान के सुंदर चरणों की तरफ देखते हैं, कभी भगवान के मुखार बिंद को दर्शन करते हैं, कभी भगवान की विशाल भुजाओं के वक्ष तल के दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान के नेत्रों को देख रहे हैं। आज केवट अपने जीवन का परम आनंद पा रहे हैं। आज केवट के भाग्य की सराहना देवी देवता भी कहते हैं कि ऐसा भाग्य तो हमारा भी नहीं है जो सुख केवट पा रहे हैं, जिसकी नाव के अंदर स्वयं भगवान विराजमान हो। भगवान खड़े हैं, केवट बैठकर नाव खेल रहे हैं। ऐसा आनंद वाला दृश्य केवट के भाग्य। नाव गंगा किनारे जाती है। केवट आज भगवान को नाव से उतारने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। जिस भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, चरणामृत दुर्लभ है, उस भगवान के हाथों को अपने हाथों का सहारा देकर केवट उतार रहा है। ऐसा आनंद भी, ऐसा भाग्य, करोड़ों जन्मों के भाग्य आज केवट के उदय हुए हैं। उसके जीवन के तप आज पूर्ण हो गए हैं। आज भगवान को अपने हाथ से पकड़कर सहारा देकर वो नाव से उतार रहा है। भगवान सोचते हैं कि केवट को उतराई
देता हूं, लेकिन क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस समय देने के लिए। पति की मन की बात को जानते हुए देवी सीता आज अपनी अंगूठी उतार कर देती हैं मनियों की कि आप केवट को उतराई दें, और केवट वो उतराई लेने से मना कर देते हैं। फिर केवट के भाव कि प्रभु मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूं, आपकी और मेरी जाति तो एक है। लक्ष्मण जी फिर ऐसे देखते हैं, हम क्षत्रिय और ये केवट, ये एक कैसी बात कह रहा है। भगवान मुस्कुरा देते हैं। भक्त और भगवान की बात भगवान ही जानते हैं। हे प्रभु, नाई नाई से बाल कटवाने के पैसे नहीं लेता, धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता। आप भी केवट, मैं भी केवट, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूं। आज आप मेरे घाट पर आए हैं, मैंने आपको गंगा पार लगा दिया। जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप भी मेरे को भव से पार लगा देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। आज केवट ने नाव की उतराई में अपने पूरे परिवार को भव सागर पार लगा दिया। ये है भक्ति और ये है प्रेम। प्रभु से मांगना भी हर को नहीं आता। हे प्रभु, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, अच्छी संतान हो जाए, सुखी हो जाऊं, बड़ी कोठी बन जाए। अरे ये सब चीजें तो तुम्हारे बिना मांगे भी भगवान आपको दे देते हैं। लेकिन आज केवट, जब आऊं मैं धाम तुम्हारे, तब तुम मुझे भव पार लगा देना। ऐसा केवट ने भगवान से मांगा और उसको सुनकर भगवान भी प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, हमें भी केवट जानकर इस भव से पार कर देना। हे प्रभु, हम पर भी ऐसी कृपा करना। इसके बाद सीता जी गंगा जी की वंदना करती हैं, प्रणाम करती हैं और गंगा जी से आशीर्वाद मांगती हैं। हे गंगा मैया, आप मेरे को आशीर्वाद दें जिससे मैं सब अपने पति के वचनों को पूरा करके सकुशल अपनी अयोध्या नगरी में वापिस आऊं। आज गंगा मैया हाथ जोड़कर देवी सीता को वंदन करती है। हे देवी, मैं आपको क्या वरदान दे सकती हूँ। ये तो मेरे भाग्य हैं कि मुझे आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर फिर भी आप मनुष्य लीला कर रही हैं। मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपका सुहाग हमेशा अचल रहेगा और आप जल्दी ही अपने सारी इस मनुष्य लीला को पूर्ण करके अपने पति देवर समेत अयोध्या को वापस आएंगे। ऐसा आशीर्वाद देव नदी गंगा सीता जी को देती हैं। इसके बाद प्रयागराज के दर्शन करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं और वहां पर भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में भगवान राम जाते हैं। मुनि भारद्वाज भगवान राम के आने को खबर को जानकर इतने आनंदित होते हैं। हे प्रभु, आज मेरे सभी जन्मों के तप का फल मुझे मिल गया। आज मुझे आपके दर्शन हो गए, आज मुझे आपके दर्शन हो गए। नाना विधि द्वारा भगवान राम का स्वागत करते हैं और भगवान राम सकुच आ रहे हैं। वो जानते हैं मैं मनुष्य लीला में हूं और ऋषि देव मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। फिर वो अपने मुख से मधुर वाणी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने तप द्वारा अपने मन को इतना पवित्र कर चुके हैं कि आपको साधारण जीव में भी ईश्वर दिखाई देते हैं। धन्य है आपका तप। आप मेरी जितनी भी बड़ाई कर रहे हैं, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, ये आपकी महानता है। ऐसा भगवान राम भारद्वाज जी को प्रशंसा देते हैं और बड़ाई करते हैं कि आपके मन के अंदर जितने तप के द्वारा ऐसे नेत्र जागे हैं कि आपको जीव जंतु पशु पक्षी में भी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। और भारद्वाज जी भगवान के मुख से अपनी प्रशंसा को सुनकर और भी आनंदित होते हैं और उनको दंडवत करते हैं। आगे भारद्वाज जी से पूछने पर
वो भगवान राम भारद्वाज जी से पूछते हैं, हे ऋषिदेव, मुझे वन में कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर मुझे रहना चाहिए, आप हमें मार्ग बताइए। हे प्रभु, मैं आपको क्या मार्ग बताऊंगा, आप जिस दिशा से जाएंगे वो दिशा पवित्र हो जाएगी, आप जिस मार्ग पर चलकर जाएंगे वो मार्ग सुगम हो जाएगा। अर्थात भगवान जिस दिशा में जाएंगे वही दिशा उत्तम है, भगवान जिस मार्ग में चलेंगे वही मार्ग उत्तम है। ऐसा भगवान की लीला को गाते गाते भारद्वाज मुनि बड़ा आनंद लेते हैं। अब इसके आगे की कथा हम दोबारा करेंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हर हर महादेव।